Good morning to one and all. Today I, Chavi Gupta, welcome you all in this session as we are going to begin our new chapter, that is heredity and evolution. According to 10th CBSE, that the evolution part is being deducted from your syllabus, so we will only discuss the heredity and the what are the experiments being done in heredity to know what is heredity. Now it's time to begin our topic, what is heredity. You all know that our parents, basically we look similar to our parents, either our nose, our ears, or our eyes look similar to our parents. That was all because of heredity. Now why it is heredity? Because it is a process by which the features of an organism are passed on from one generation to another is called heredity. Means if we are saying that we are looking similar to our parents, either mother or father, so some of the characteristics or some of the feature is being transformed from your parents to us. Fine, from our parents to us. That is basically transfer of information from one generation to another. One generation is your parents and the second one is your you. So that means generation से generation हम basically information pass on करें. That is known as heredity. So the process by which the features of an organism are passed on from one generation to another is called heredity. The heredity is being transferred from our parents through sexual reproduction. Either अगर हम लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात करें, देयर टेक प्लेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन सम केसेस इट इज़ बिकॉज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाइक प्लांट्स के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फाइन, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, तभी तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से सिमिलर दिख रहा है. तो दैट इज़ योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं. ओके, now for example this is your, basically it indicates your father की nose है बड़ी and your mother has a nose and eyebrow small. ठीक है. सो फादर की नोज़ बड़ी है, मदर की नोज़ छोटी है. सेकेंडली मदर की आईब्रोज थोड़ी बुशी है, मतलब थोड़ी चौड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है. सो एक्चुअल में जो ऑफस्प्रिंग आया, जो बच्चा आया, जो चाइल्ड आया, दैट हैज़ अ ब्रॉड नोज, उसकी नोज़ बड़ी है एंड उसकी आईब्रोज बुशी है. दैट मीन्स कि नोज़ वाला करेक्टरिस्टिक्स उसने अपने फादर से लिया एंड आपका आईब्रो वाला अपनी मदर से लिया. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी. नाउ सो बेसिकली अगर ये इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो किसी फॉर्म में होगी एंड किसी मीडियम के थ्रू का, एंड दैट मीडियम इज अ जीन. सो जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ जीन. सो एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो बेसिकली जो भी जीन्स हैं, अगर हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हैं, हमारी हेयर ग्रोथ हमारी मम्मा की तरह हैं, या फिर हमारी आइज़ हमारे फादर की तरह है, या हमारी नोज़ फादर की तरह, जैसे भी पीछे वाले एग्जांपल में नोज़ बिल्कुल फादर की तरह दिखाई गई थी, तो दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स. फॉर एग्जाम्पल, वेन अवर ग्रैंड पेरेंट्स से दैट द न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज़ आइज सिमिलर टू द फादर, दैट मीन्स आई जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर. इनहेरिटेड मीन्स कि आपने वो करेक्टरिस्टिक्स कहीं से लेके आए हो, एनवायरनमेंट से नहीं लिया, वो आपकी जनरेशन से पास ऑन हुआ है. ओके, सो बेसिकली जीन्स कैरी द ट्रेट्स. तो जीन ने क्या कैरी किया? ट्रेट. एंड ट्रेट मीन्स करेक्टरिस्टिक्स, कि कैसा दिखना है आपको, कौन सा फीचर लेके आया है. तो दैट मीन्स जीन्स कैरी द ट्रेट्स और द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. नाउ व्हाट आर ट्रेट्स? सी, ट्रेट्स क्या होता है, जैसे वहाँ पे नोज़ आपकी ब्रॉड नोज दिख रही थी एंड आईब्रोज बुशी दिख रही थी सन के अंदर. सो दीज आर द ट्रेट्स. सो ट्रेट्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मैनिफेस्टेड इन अ फिजिकल फॉर्म. फिजिकल फॉर्म क्यों? क्योंकि वो आपको अपीयरेंस में दिख रहा है. फाइन, अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं है दैट मीन्स वो करेक्टरिस्टिक्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा. दैट इज़ विजिबल और इन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फाइन. Now we have two types of traits, that is acquired and inherited. Inherited means class the trait which is being taken from our parents. ऐसा trait जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है. लाइक अभी आपको जो एग्जांपल दिखाया गया था आईब्रोज वाला एंड नोज़ वाला, वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला था.
नोज फ्रॉम द फादर एंड आईब्रोज फ्रॉम द मदर. सो वो हमने अपने पेरेंट्स से लिया. दैट इज अ इनहेरिटेड ट्रेट्स. द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. these traits always get transferred to the next generation. हमेशा नई जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है. बट डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंस और रिसेसिवनेस. डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस मीन्स कौन सा डोमिनेट करेगा, कौन सा रिसेसिव मीन्स कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है एंड कौन सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा. जिसने एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को जनरेशन के अंदर, दैट इज डोमिनेंट. लाइक मदर की नोज़ छोटी थी एंड फादर की नोज़ बड़ी थी. बट अब एक्चुअल में क्या हुआ, जब सन हुआ तो सन के पास क्या फादर वाली नोज़ आ गई, ब्रॉड नोज़ आ गई, बिग नोज़ आ गई. तो फादर का जीन एक्सप्रेस कर गया, दैट इज़ अ डोमिनेंट वन. बट मदर का जीन एक्सप्रेस नहीं किया, दैट इज़ अ रिसेसिव वन. फाइन. अब एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? द ट्रेट्स दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. जो एक्वायर मतलब जो हम अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं कोई भी ट्रेट. लाइक आपको पता है हमें हमेशा पेरेंट्स सिखाते हैं कि हमें अपने से बड़ों को नमस्ते करना चाहिए या हेलो हाय उन्हें ग्रीटिंग्स देनी चाहिए. फाइन. तो ये हमने अपने इन्वायरमेंट से लिया ना. कोई हाथ जोड़ के नमस्ते करता है, कोई हेलो करता है, कोई हाय करता है दूर से, और कोई हैंड शेक करता है. सो जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है हम वैसे ही काम करते हैं. लाइक अगर आप प्रिंसिपल्स के पास जाते हो तो आप क्या करते हो, अपने हैंड्स को बैक पे अपने हैंड्स एट द बैक रखते हो एंड देन आप उनसे प्रॉपरली बात करते हो. फाइन. बट अगर आपके पेरेंट्स होते हैं तो आप उनसे बहुत फ्रैंकली होकर बात करते हो. उनके सामने आपको अटेंशन पोजीशन में रहने की ज़रूरत नहीं होती. सो दैट इज़ अ एक्वायर्ड ट्रेड्स कि हम प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं एंड वो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं. The traits that are acquired by an organism over the period of its lifetime are termed as acquired characters. These characters may or may not get transferred to the next generation. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्वायर्ड जो आपने इन्वायरमेंट से लिया है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं सपोज़ करो एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे यूज टू टच द फीट. फाइन. हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फीट टच करते हैं. बट आज की जनरेशन में क्या है कि हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं दूसरे. तो दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स ने फीट टच किए हैं तो हम आगे भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हुआ है. तो दैट इज़ अ एक्वायर्ड ट्रेट. नाउ सी इन दिस डायग्राम. इन एक्वायर्ड ट्रेट यू कैन सी कि बच्चा काउच पे बैठ के पढ़ रहा है. बट पहले हम क्या थे, फ्लोर पे बैठ के रीड करते थे सीधा सीधा. ठीक है. तो ये हमने काउच वाला सिस्टम कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से लिया. हैंडशेक वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से लिया. और हैंड सब स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्केटिंग में हाथ पकड़ के स्केट करना ये इन्वायरमेंट से भी लिया. ज़रूरत नहीं कि स्केटिंग हम साथ साथ अलग अलग करें, साथ साथ भी कर सकते हैं. तो दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट जो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं एंड ज़रूरी नहीं कि वो आगे पास ऑन हो, दैट इज़ योर एक्वायर्ड ट्रेट. फाइन. नेक्स्ट, इनहेरिटेड मीन्स कि सपोज आपके पेरेंट्स का ईयर लोब ऐसा है, स्किन से टच हुआ है. बट मे बी आपकी मदर का ईयर लोब ऐसा है जो स्किन से टच नहीं हुआ. दैट इज़ डिटैच एंड दिस वन इज़ योर अटैच. फाइन. एंड आपके पास क्या आया कि वो डिटैच्ड है, मीन्स वो थोड़ा दूर है, ईयर लोब स्किन से पूरा टच नहीं हो रहा. सो दैट इज़ योर डिटैच्ड ईयर लोब जो आपने अपनी मदर से लिया है. सो इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट. ओके. नाउ अब ये ट्रेट का कॉन्सेप्ट, जीन्स का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, एक साइंटिस्ट ने दिया. दैट इज़ योर ग्रिगोर जॉन मेंडल. फाइन. अब हम थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट वी नीड to know some of the common terms. Just a quick introduction of the scientist, that is John Mendel. Gregor John Mendel, known as the father of genetics. इनको हम father of genetics बोलते हैं because उन्होंने कुछ experiments workout किए थे जिसकी वजह से हमें concept of heredity समझ में आया था. His work laid the foundation of modern genetics. He made 3 basic laws of inheritance. इन्होंने 3 basic laws बनाए थे inheritance के. That is law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. This will not be discussed over here, but in this video we will discuss the common term so that in the next video we will understand the concepts of and experiments of John Mendel.
Now what are the terms? That is basically first is chromosome. क्रोमोसोम क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. क्रोमोसोम क्या है? आपके लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर एक्चुअली हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. अब ये सारे क्रोमोसोम एक डीएनए के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में पड़े हुए होते हैं. सो डीएनए कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्रोमोसोम फॉर्म में आता है, एंड देन वो जीन्स की फॉर्म बनाता है आपकी. फाइन. अब जब ये जीन्स की फॉर्म बनाता है तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपके 2-3 करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड कंट्रास्टिंग. फाइन. नाउ सी व्हाट आर डोमिनेंट ट्रेट्स. डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन ऑर्गेनिज्म. ऐसे ट्रेट्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. लाइक नोज़ वाले केस में फादर की नोज़ एक्सप्रेस कर रही थी, दैट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट. बट आइज़ के केस में, आईब्रोज के केस में मदर की आईब्रोज एक्सप्रेस कर रही थी, दैट इज़ अ डोमिनेंट. जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ना इस इन्वायरमेंट पे, दैट इज़ योर डोमिनेंट ट्रेट. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके. नेक्स्ट, रिसेसिव, जो एक्सप्रेस ना कर पाए, विजिबल है इन्वायरमेंट, आपके स्ट्रक्चर में वो चीज़ है, बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बिकॉज वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन था उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया एंड छोटे वाले को दबा दिया. लाइक एक बच्चा है बहुत शांत है और एक बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, तो कौन सा बच्चा इन्वायरमेंट में आगे आएगा? जो बहुत ज़्यादा बोलता है. तो बोलने वाले बच्चे ने छोटा जो बच्चा शाय था, शर्मा रहा था, उसको दबा दिया. एंड जो दब गया था दैट इज अ रिसेसिव वन. एंड जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, जो बोल रहा था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट. So a recessive trait, a trait which is not expressed in the presence of a dominant allele, allele is your gene, is known as a recessive one. It is represented by small letters. छोटा है इसलिए हमने small दिया, बड़ा है तो capital दिया. Now so recessive trait is present in an organism. ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है बट वो नहीं दिखता जब तक वो डोमिनेंट फेज में नहीं आता. मीन्स अगर डोमिनेंट हर बार एक्सप्रेस कर रहा है तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो नाउ व्हाट इज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कंट्रास्टिंग मीन्स कि एक ऐसा पेयर जिसमें डोमिनेंट भी है एंड रिसेसिव भी है. ठीक है. लाइक आपने देखा है कुछ ट्रीज बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, कुछ ट्रीज बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, और कुछ ट्रीज बीच के होते हैं. तो वहाँ पे जो बीच वाला पार्ट आया ना ट्रीज का, दैट इज योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. अ पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स सच एज टॉल एंड ड्वार्फ, वाइट एंड वॉयलेट, फ्लावर्स, राउंड एंड रिंकल सीड्स, ग्रीन्स एंड येलो सीड्स. सो बेसिकली ऐसा करेक्टर जो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ना डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ ना ही आपका रिसेसिव एक्सप्रेस हुआ. लाइक फॉर एग्जांपल आपने ब्लड ग्रुप सुने हैं ए बी, आपने सुना ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, बट आपने ये भी तो सुना कि ब्लड ग्रुप ए बी होता है. तो उस ए बी में क्या हुआ कि ए वाला भी पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया और बी वाला भी पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया. So that is your contrasting characters. Okay. Now next is homozygous condition. Homozygous condition क्या होती है? एक ऐसी condition जिसमें दोनों जीन सेम टाइप के होते हैं. Like see in this diagram, the very first. Like in this, आपको दिख रहा है this is your chromosome, and इस homozygous chromosome में यहाँ पे भी कैपिटल बी है और यहाँ पे भी कैपिटल बी है. फाइन. बट सेकेंड वाले केस में कैपिटल बी है एक और एक स्मॉल बी है. सो दैट मीन्स इस केस में, सेकेंड वाले केस में दोनों कैपिटल नहीं है ना, तो दैट इज़ नॉट एन होमोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स अगर जाइगोट के अंदर, मीन्स अगर आपके क्रोमोसोम में दोनों सेम पेयर्स हैं, सेम चीज़ है, दैट इज़ अ होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस इज जिसमें दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, दैट इज़ योर हेट्रोजाइगस. वन इज़ कैपिटल एंड one is dominant and one is recessive one, that is your heterozygous. Like in the third one, फर्स्ट में आपका स्मॉल बी है एंड देन थर्ड में देन सेकेंड में कैपिटल बी है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? हेट्रोजाइगस. बट द फोर्थ केस में क्या आ रहा है कि दोनों ही स्मॉल बी हैं, तो दिस इज योर होमोजाइगस कंडीशन. ओके. नाउ होमोजाइगस कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट. सेम टाइप का जीन प्रेजेंट है. एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द जीन्स फॉर टॉलनेस. टॉल के लिए कैपिटल टी हो गया, बट छोटे के लिए ड्वार्फनेस के लिए, रिसेसिव के लिए स्मॉल टी हो गया. अब हेट्रोजाइगस में क्या होगा? जो कंट्रास्टिंग फैक्टर था, कंट्रास्टिंग ट्रेट था, जिसमें बड़ा भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, छोटा भी नहीं,
बीच का पार्ट है दैट इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स आर डिफरेंट टाइप्स. For example, an organism has genes capital T and small t. It means it has a gene for tallness and the other for the dwarfness. Okay. Now the next one is genotype, phenotype and homologous pairs of characters. Before that, we will go with a phenotype. The first one is phenotype. आपको डायग्राम में यहाँ पे phenotype दिख रहा है. फाइन. इस फिनोटाइप का मतलब क्या है कि जैसा ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ विजिबल टू यू, ब्राउन कलर का है, रेड आई है या येलो आई है या लॉन्ग टेल है, स्मॉल टीथ हैं, स्मॉल लेग्स हैं, तो जैसा दिख रहा है दैट इज़ द फिनोटाइप. फाइन. सी द फिनोटाइप इट इज़ एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल कि कैसा दिख रहा है बाहर. फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट, इसने प्लांट का एग्जाम्पल ये हैविंग टी कंपोजिशन मीन्स टी है, बट ऑल दो वहाँ पे टॉल वाला एक्सप्रेस करेगा तो ट्री कैसा दिखेगा आपको, टॉल दिखेगा. फाइन. तो वहाँ पे अपीयरेंस में क्या है, टॉल है ना, तो वो फिनोटाइप हो गया. बट एक्चुअल में वहाँ पे उसके जीन्स क्या थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो आपको नहीं दिखे, जिससे एक पूरे इंडिविजुअल का जीनअप मेकअप डीएनए बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं. सी आपको यहाँ पे डीएनए दिखा, देन आरएनए दिखा, देन प्रोटीन बना, देन प्रोटीन इंट्रैक्शन हुआ, देन पाथवे आया. तो ये सारा क्या है, आपका जीनोटाइप है कि कैसे जीन फॉर्मेशन हुई. सो एक्चुअल में डीएनए के पास आरएनए ने प्रोटीन में एक्सप्रेस किया ना, तो दिस इज़ अ जीनोटाइप कि जो यहाँ पे एक्चुअल में अवेलेबल था, जो आपस में जाके एक्सप्रेस करके आपको क्या दे रहा है, एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दे रहा है एंड बिकम अ ट्रेट, एंड जिसको हमने क्या बोला है, फिनोटाइप बोला है. ओके. Now homologous pair of characters means जिसमें same pair of characters होते हैं are those in which one member is contributed by the father and the other member is by the mother. यही होता है कि एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, तो वहाँ पे और सेम करेक्टर्स आ जाएं तो दैट मीन्स कि वहाँ पे होमोलोगस पेयर है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फादर की नोज़ भी छोटी होती है और मदर की नोज़ भी छोटी होती. फाइन. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि चाइल्ड की नोज़ भी क्या होती, छोटी होती, तो वहाँ पे वो होमोलोगस पेयर ऑफ करेक्टर्स आ जाता. मीन्स मदर का और फादर का सेम जीन इंट्रैक्शन हुआ है एंड वहाँ पे सेम जीन लोग आपका आगे जनरेशन में दिख रहा है, दैट इज़ अ होमोलोगस पेयर ऑफ करेक्टर. So what we have learned in this video, what is heredity, what is genes, chromosome, trait and some important terms in this. In the next video we will do the Mendel experiment, but before that the terms should be clear to you. That's why in this video we have done only this part. Now the question that you need to answer is, if Suresh has a height of 7 meter, अगर सुरेश की हाइट 7 मीटर है और राकेश की हाइट 5 मीटर है, who will be considered as dwarf and tall? कौन छोटा है एंड कौन बड़ा है. ड्वार्फ मीन्स छोटा एंड टॉल मीन्स बड़ा. क्लियर है. So this is your question that you need to answer. I hope this video is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.